स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपस में टकराएंगे और जो टकराहट होगी यानी कि जो टकराव होगा वो होगा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए। इंडिया जो 2 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन है 1983 और 2011, उसके बाद भारत 12 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीता है। ऑस्ट्रेलिया जो रिसेंटली 2015 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था और एक बार फिर से उसकी नजरें होंगी इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर, और अगर वो ये जीतता है तो इस साल की उसकी आईसीसी की दूसरी ट्रॉफी होगी WTC फाइनल के बाद। अब इस फाइनल से ज्यादा चर्चा पिच की है। इंडिया न्यूजीलैंड जो मैच हुआ था सेमीफाइनल का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, वहां पर भी पिच पर बात हो रही थी, यहां पर भी पिच पर बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि भाई टीम इंडिया जो है बड़ा अच्छा कर रही है, तो बाकी के जो देश है उनसे ये सहन नहीं हो रहा है। तो ये खबरें लगातार खराब अफवाहें चलाई जा रही हैं, जो खराब पब्लिसिटी जो बीसीसीआई की जा रही है बाहर की तरफ से, कभी पाकिस्तान करता है, कभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़पेपर्स करते हैं। अब इस बार एक बार फिर से पिच पर बवाल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपको याद होगा इंडिया न्यूजीलैंड मैच में जब पिच बदली गई थी एंड टाइम पर, तो वहां पर एंडी एटकिंसन जो आईसीसी के इंडिपेंडेंट चीफ एनालिस्ट हैं पिच के, उन्होंने ये कहा कि भाई एंड टाइम पर पिच बदली गई। फिर आईसीसी ने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि नहीं भाई, ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल रूटीन है, ये ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब इस बार एक बार फिर से पिच पर बातें चल रही है कि भाई पिच जो है वो यूज्ड पिच होगी, स्लोअर साइड पिच होगी, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा फायदा नहीं देना, इसलिए टीम इंडिया स्पिन वाली पिच जो है तैयार करा रही है। हैवी रोलर वहां पर चल रहा है ताकि पिच धीमी हो जाए और स्कोर ज़्यादा ना बने। अभी जब पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर भी उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है पिच के बारे में। उन्होंने कहा मैं पिच का ज़्यादा अच्छा रीडर नहीं हूं, बट हाँ ये वो यूज्ड पिच है जो इंडिया पाकिस्तान मैच में हुई थी, मतलब यूज हुई थी। अब आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान मैच 191 पर पाकिस्तान ऑल आउट हुई थी और भारत ने बड़ी आसानी से उस टारगेट को चेस कर लिया था। अब अगर बात करें अहमदाबाद के पिच की, तो वहां पर फिलहाल जो है हैवी रोलर चलाया जा रहा है पिच पर और ब्लैक सॉइल की पिच है, तो ये गनीमत है कि भाई पिच जो है वो बाद में धीमी हो जाएगी और यहां पर चेस करना आसान नहीं होगा, ये वहां पर कहा जा रहा है। और अगर अहमदाबाद के अब तक की वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की बात करें तो 4 मैच हुए और किसी भी मैच में 300 का स्कोर नहीं बना। तो 300 का स्कोर नहीं बना यानी कि हो सकता है कि भाई ये हाईएस्ट जो है रन चेजिंग ज्यादा ग्राउंड ना हो, क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच हुआ था शुरुआत में, उसमें इंग्लैंड ने 300 के अंदर बनाए थे, बट उसको न्यूजीलैंड ने 36-37 ओवर में चेस कर लिया था। अब इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करें तो वहां तो कुछ अलग ही देखने को मिला। फिर एक ऑस्ट्रेलिया का एक और मैच हुआ था इंग्लैंड से, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत हासिल की थी और टारगेट बनाया था 285 के अराउंड। तो अगर देखा जाए तो यहां पर पहले अगर आप बैटिंग करो तो आपको ये आसानी रहेगी कि बाद में, क्योंकि विकेट स्लो हो जाएगा, तो पहले आप रनों का अंबार कोशिश करो कि लगा दो। और वहां पे पीटीआई की रिपोर्ट में ये सामने आया कि भाई एक लोकल पिच क्यूरेटर ने ये बताया कि अगर इस पिच पर 315 रन बन जाते हैं तो उसको डिफेंड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बाद में पिच स्लो हो जाएगी। और फिलहाल वहां पर ब्लैक सॉइल की पिच है, हैवी रोलर चल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा बाउंस नहीं होगा और स्पिनर्स को मदद मिलेगी। रोहित शर्मा भी जब शुक्रवार को प्रैक्टिस करने गए थे तो वहां पर उन्होंने पिच देखी और उसके वहीं पर उन्होंने स्लिप की प्रैक्टिस की, स्लिप कैचेस की। तो इससे यह लगाया जा सकता है अंदाजा कि भाई स्पिनर्स का रोल ज्यादा रहने वाला है। प्लस वहां पर बीसीसीआई के जो चीफ पिच क्यूरेटर हैं आशीष भौमिक, उनकी देखरेख में पूरा काम हो रहा है। और फिलहाल एंडी एटकिंसन शुक्रवार तक वहां पर नहीं पहुंचे थे, वो शाम तक पहुंचे, तो वो शनिवार को यानी कि 18 नवंबर को प्री मैच डे पर पिच को एनालाइज करेंगे, फिर वहां पर बातें होंगी। बट फिलहाल अब तक बीसीसीआई की निगरानी में पिच को जो है तैयार किया जा रहा है, हैवी रोलर दिया जा रहा है, वहां पे हैवी रोलर चलाया जा रहा है, ब्लैक सॉइल की पिच है और इसका मतलब ये है कि भाई पिच जो है स्लोअर साइड रहेगी, मतलब धीमी होती जाएगी। तो ये हो सकता है कि टॉस जीतो, बैटिंग करो, 300 के अराउंड बनाओ और फिर सामने वाली टीम को चेस करने का मौका दो और आप अपने गेंदबाजों से उन पे धावा बोल दो, ये चीज़ हो सकती है। बट टॉस, फिर एक बार फिर से टॉस जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रोहित शर्मा टॉस नहीं जीतते हैं तो हो सकता है इंडिया का जो ये कह सकते हैं एक प्लान है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को फंसाना है धीमी पिच पर, हो सकता है भारत पे भारी पड़ जाए। तो ये एक बार जो बात है वो देखनी होगी और देखते हैं रोहित शर्मा पिच के बारे में क्या कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको क्या लगता है इस बारे में कि पिच पर ये जो बवाल हो रहा है वो सही है या गलत है और किसको फायदा देगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।